क्या कर रहे थे? बगैर पुराली के धान कैसे पैदा होगा? ये किसकी गलती है? वो धान बता दो हमको, बगैर पुराली के कैसे होगा? बगैर माँ बाप के बच्चा कैसा होता है वो बता दो आप हमको। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये सारे टीवी चैनल को जो टॉक्स दिया जाता है, एक ही क्लास के पढ़े हुए सारे निकल कर आते हैं और सारों का एक ही क्वेश्चन है, यही द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। राकेश टिकैत कायदे से गोदी एंकरों को उनका आईना दिखा रहे हैं और ऐसे ऐसे सवाल पूछ ले रहे हैं, ऐसी ऐसी बात कह दे रहे हैं कि उसके बाद वो ताक झांक करने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं बेचारे गोदी एंकर। क्या बोले कुछ समझ ही नहीं आता है। एक सबसे बड़के वाले गोदी एंकर जिनका नाम भी आप बहुत खूबी जानते हैं, अमीश देवगन साहब, न्यूज 18 पर आर पार करते हैं। आर पार करते हैं, क्या पार करते हैं आप समझ रहे हैं कि किसके लिए वो आर पार होता है। राकेश टिकैत साहब बैठे हुए थे। सबसे पहले ही राकेश टिकैत ने कहा कि आप ये बताओ जरा कि आप कौन सी जगह से पढ़ के आते हो। कायदे से बक्कल काट दिया अमीश देवगन का कि कहा कौन से कॉलेज से पढ़ के आए हो भाई? एक ही जगह ट्यूशन लेते हो क्या? एक ही जगह सीख के आते हो? एक ही एक सवाल पूछते हो और सवाल बचे नहीं है क्या? क्योंकि आप जानते हैं कि अमीश देवगन की पत्रकारिता किस पर आधारित है और वो उसी आधारभूत सेवा को लेते हुए काम करते हैं। इसीलिए जनता भी सवाल पूछने लगती है, जनता नए नए नामों से नवाजने लगती है। तो पहले वो वीडियो आप सुन लीजिए, फिर आगे की कहानी और आपको बताएंगे कि किस तरह से राकेश टिकैत ने सीधे सीधे कहा कि कहां से पढ़ के आते हो। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये सारे टीवी चैनल को जो टॉक्स दिया जाता है, एक ही क्लास के पढ़े हुए सारे निकल कर आते हैं और सारों का एक ही क्वेश्चन है, यही सबका एक ही क्वेश्चन है। बातचीत पे कोई तैयार नहीं है। एक बार भारत सरकार के मंत्री भी एक बार बात कर रहे हैं, उनसे भी को तो ये है अमीश देवगन साहब। इनकी कायदे से खटिया खड़ी करी राकेश टिकैत ने और ये बोलती बंद होगी इनकी, उसके बाद बोल नहीं पाए। ये सवाल कह रहे हैं हम तो जनता के हित का पूछे। अरे भाई साहब, सबको पता है कि अमीश देवगन साहब सवाल किसके हित में पूछते हैं और किससे सवाल पूछते हैं। दरअसल पत्रकारिता का धर्म है कि विपक्ष से सवाल न पूछ के सत्ता पक्ष से पूछें, लेकिन आजकल के ऐसे पत्रकार हैं जो विपक्ष से सवाल पूछते हैं। सत्ता पक्ष से एक रत्ती भर का सवाल नहीं पूछेंगे, एक सवाल नहीं पूछेंगे कि बताओ भाई किसान क्यों परेशान थे, अभी तक इस किसानों की आपने क्यों नहीं सुनी, अब किसानों की आप क्यों सुनने लगे, चुनाव नजदीक है क्या, इसलिए बहुत सारे सवाल हैं। महंगाई पर सवाल है, बेरोजगारी पर सवाल है, लेकिन कभी ये सत्ता पक्ष के किसी भी आदमी से, चाहे वो प्रवक्ता हो या मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उससे सवाल कतई इस बात पर नहीं पूछेंगे। हाँ, पूछेंगे विपक्ष से जरूर, भाई क्यों हंगामा कर रहे हो, क्यों सड़क पर बैठे हुए हो, क्यों घर नहीं जा रहे हो, इस तरह के सवाल ये पूछते रहते हैं। इसीलिए कायदे से इनकी बेइज्जती भी होती है और देखा होगा आपने न्यूज चैनल्स पे कैसे इनको तरह तरह के नामों से नवाजा जाता है। वैसे हम वो नाम नहीं लेना चाहते हैं, आप सब वो नाम जानते हैं, बखूबी जानते हैं। और इस जो ये वीडियो है इसके नीचे जो जिसने ट्वीट किया है वो भी इनके प्रशंसक है और नीचे कैसे लोगों ने कमेंट किया वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले दूसरा वीडियो भी आप देख लीजिए। दरअसल दूसरा वीडियो ये है कि ये पराली पर बात करने लगे थे। कह रहे भैया पराली नहीं जलाएगी, प्रदूषण हो रहा। आप भी जानते हैं कि पराली आज से नहीं बहुत पहले से जल रही है, लेकिन तब प्रदूषण नहीं था, अब प्रदूषण क्यों है ये बात है। लेकिन राकेश टिकैत ने उसमें भी कहा, बताओ भैया कि बिना पराली के धान कैसे होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बारे में सोचने की बजाय किसानों पर मुकदमे करवा रहे हैं। इस बारे में सोचिए कि पराली का हम कैसे उपयोग कर सकें। सीधे सीधे राकेश टिकैत ने कहा, बताओ भैया वैज्ञानिक आप क्या कर रहे हैं वो बताएं ना कि पराली का कैसे इस्तेमाल करें, बिना पराली के धान कैसे पैदा होगा ये बताएं, तो हम भी पराली नहीं जलाएंगे। ये बात सीधे कही उन्होंने। सीधे सीधे यह कहा कि बिन माँ बाप के बच्चे कैसे हो सकते हैं। आपको धान भी अच्छा चाहिए, चावल भी अच्छा चाहिए और ऊपर से आपको पराली भी नहीं चाहिए। तो पराली का कोई या तो विस्तृत जगह बताइए, कुछ भी बताइए, या फिर पराली हो ही ना। और इस जवाब पर राकेश टिकैत ने जब कहा कि बिन माँ बाप के बच्चे कैसे हो सकते हैं, तो बेचारा वो अमीश देवगन मुंह ताकने लगा। क्या जवाब, उसके पास कोई जवाब ही नहीं था, हंसने लगा। जरा वो वीडियो देखिए। क्या कर रहे थे? बगैर पुराली के धान कैसे पैदा होगा? ये किसकी गलती है? वो धान बता दो हमको, बगैर पुराली के कैसे होगा? बगैर माँ बाप के बच्चा कैसा होता है वो बता दो आप हमको। ना बिना माँ बाप के बच्चे की तो कोई बात ही नहीं है। देते हैं आन के, चावल बढ़िया होगा, चावल बढ़िया पैदा होना चाहिए, चावल खाने में बढ़िया लगेगा, लेकिन बगैर पुराली के हो भाई, पुराली का क्या करें हम? तो देखा आपने, ये हंसने का वीडियो नहीं है। दरअसल ये बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या के निजात के लिए सरकार ना सोच के बल्कि किसानों के ऊपर ही डंडा चला रही है, लाठी चला रही है, उनके ऊपर मुकदमे करवा रही है। ये सब सरकारें कर रही है, इस पर सवाल नहीं पूछ सकते। राकेश टिकैत से जरूर सवाल पूछेंगे, भैया पराली का मुद्दा लेके आ गए, लेकिन ये सरकारों से सवाल पूछने की इनकी हिम्मत नहीं है कि सरकार से पूछे, सरकार बताइए पराली के लिए आपने क्या व्यवस्था कराई है।
पराली का कैसे उपयोग किया जाए, कैसे उसे जलाया ना जाए, कैसे क्या कुछ किया जाए कि पराली हो ही ना। आप भी जानते हैं कि पराली तो जलानी पड़ेगी भाई, क्योंकि किसान है, किसान कहां ले जाएगा उसको, और जब तक जलाएगा नहीं तब तक उपजाऊ जमीन कैसे होगी। बहुत सारी चीजें हैं, इनको समझना चाहिए, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं और इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ ट्वीट्स भी नीचे सामने हैं, देखिए हम पढ़ देते हैं। चाटुकार पत्रकार, इसमें कई सारे पत्रकारों को दर्शाया गया है। भौंकते हैं तो भौंकने दो, कोई रिश्तेदार थोड़ी हैं, किराए के कुत्ते हैं, या कोई पत्रकार थोड़ी है। भाई हम नहीं कह रहे हैं ये कतई, ये जनता कह रही है। ये अमनतार यादव हैं, वो भी कह रहे हैं और लिखते हैं ब्रैकेट में मैं भी किसान हूं, वो हैं, वो कह रहे हैं। और ये फोटो उन्होंने दर्शाई है, आप देख लीजिए कि किस तरह से उन्होंने ये लिखा है। तो जनता कैसे ये चीजें कर रही है, कैसे रिएक्शन दे रही है इन सब चीजों पर, वो जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आपने देखा ऐसे कई सारे वीडियोस हैं, ऐसे कई सारी खबरें हैं कि किस तरह से राकेश टिकैत जब पत्रकार, गोदी पत्रकार खासतौर पर सवाल करने आते हैं तो कायदे से राकेश टिकैत उनकी बक्कल काट देते हैं, कायदे से उनको उनकी औकात दिखा देते हैं। लखनऊ में अभी आपने देखा था कैसे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को ललकारा और उसके बाद उन्होंने अपना कार्यक्रम ही रद्द कर दिया। तो ये जानते हैं कि जब राकेश टिकैत जवाब देना शुरू करते हैं, सवाल पूछना पत्रकारों शुरू करते हैं, तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। वो तो इधर उधर झांकने लगते हैं या कुछ और उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। दरअसल ये लोग पत्रकारिता का धर्म भूल चुके हैं। आपने कई सारी इनकी वीडियो देखी होगी, कई सारी खबरें इनकी देखी होगी, कैसे ये सत्ता पक्ष के हित में करते हैं, क्योंकि उन्हीं से इनकी रोजी रोटी चलती है, उन्हीं से इनकी दुकान चलती है, उन्हीं से इनका काम चलता है, इसीलिए वही काम ये करते रहते हैं। इतना बेइज्जत होने के बाद भी कोई पत्रकार क्या ऐसे काम करेगा? आप भी जानते नहीं करेगा। शायद अगर उसका थोड़ा बहुत जमीर जिंदा होगा तो ऐसे काम नहीं करेगा, लेकिन इन लोगों का जमीर अमीर कुछ नहीं। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता करनी है और वही करते रहते हैं। जनता कह रही है, ये सब बातें हम नहीं कह रहे। आपने देखा एक शख्स ने किस तरह की बातें लिखी है, ये जनता अब रिएक्शन देने लगी है, ये कहने लगी है कि इस तरह काम अगर आप करोगे तो आपको ऐसे जवाब मिलेंगे, ऐसे नामों से आपको नवाजा जाएगा। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।